कनाडा अगर जो आना चाहते हैं तो एक बात बता दूं कि कनाडा इतना आसान कंट्री नहीं है रहने के लिए। और ख़ास करके विंटर की बात बता दूं कि यहाँ पे काफ़ी लोग ये सोच कर आते हैं कि कनाडा में विंटर में तो मज़े ही मज़े हैं। तो वो बात बिल्कुल गलत है। यहाँ का विंटर निकालना यानी कि लोहे के चने चबाने जैसा है। और जो लोग रिटायरमेंट एज में हैं और जो लोग पेंशन ले रहे हैं वो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च तक इंडिया में चले जाते हैं, क्योंकि यहाँ का वेदर बहुत ही एडवर्स है। और -20, -15, और जब विंड चलती है, विंड गस्ट चलती है 50 किलोमीटर, 60 किलोमीटर, 70 किलोमीटर्स, तो ये है कि यहाँ पे रहना बहुत मुश्किल है। काफ़ी लोग ये समझते हैं कि कनाडा में आने के बाद पैसा इजीली मिल जाते हैं, तो ये बात बिल्कुल गलत है। पैसा इधर इतना आसानी से नहीं मिलता है, मेहनत करनी पड़ती है। जो क्वालिफ़िकेशन आपके पास है इंडिया में, कई बार आप कनाडा में भी एजुकेशन लेते हो, इसके बावजूद भी आप जो चाहते हो वो फील्ड में आपको जॉब नहीं मिलती है। यहाँ पे आपको ऑफलाइन जॉब मिलती है। कई लोग आपको ये कहेंगे आप अपने फील्ड में नहीं हो। तो कहने का मतलब ये है, जिसको हम कहते हैं कि हमें अपने आप को मारना पड़ता है, यानी कि हमें वो जॉब करना पड़ता है जो हमने नहीं किया है और जो हम नहीं करना चाहते हैं। तो ये कोई एक बात नहीं है, काफ़ी बातें हैं। तो मैं इसी के साथ यहाँ पे समाप्ति नहीं कर रहा हूँ, लेकिन काफ़ी लोग ये समझते हैं कि जब इंडिया आते हैं तो पैसों की बात सोचते हैं कि पैसा देकर जाओ, ये वो इतने बेच दो। तो इतना याद रखना, कई लोग हम क्या मानते हैं कि कनाडा में रहते हैं, इनकी मिनिमम वेजेस सैलरी होती है और ये लोग इतना ज़्यादा कमाते भी नहीं हैं। तो यह है कि प्लीज़ इनके बारे में इस तरह से ना सोचें। और देखिए, यहाँ पे सॉल्टिंग इतना होता है, तो शॉवेलिंग इतना होता है, स्नो साफ़ करने के लिए कभी कभी 2-2 घंटे लग जाते हैं। और जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, मैं तो यही कहूँगा कि आप कोई भी शॉवेलिंग ना करें, स्नो शॉवेलिंग। और हो सके तो बाहर का कोई प्रोफेशनल सर्विस है वैसी को हायर कर लें। तो यहाँ पे कोई भी चीज़ इतनी आसान नहीं है। दूसरी बात यह है कि जब भी आप इंडिया से आते हो, अच्छे पैसे लेकर आइए। और आपके पास शुरू में गाड़ी नहीं होगी, इसलिए बिना गाड़ी आपको बहुत तकलीफ़ होने वाली है। आप ऐसा कोई रिश्तेदार हो, ऐसा कोई फ्रेंड हो जो आपको हेल्प करता हो, जिसके लिए आप ग्रोसरी के लिए वो आपको राइड दे सकता है। तो कभी भी ऐसा मत सोचना कि कनाडा में कोई भी चीज़ फ्री नहीं होती है। यहाँ पे लोग $1, $2, $5 का भी हिसाब करते हैं। तो यह है कि अगर आपको 2-5 बार ग्रोसरी लेके जा रहा है तो कम से कम ये आपका $10 बचा रहा है और मेहनत भी बचा रहा है। तो महीने में भी एक बार आप गैस टैंक फुल करवा लें, या 2 महीने में भी इसकी एक गैस टैंक फुल करवा लें। कभी भी किसी का ऑब्लिगेशन ना ले, क्योंकि यहाँ पे बंदा वक्त भी दे रहा है, अपनी गाड़ी में राइड लेकर आपको लेके जा रहा है। और कम से कम आपको हफ्ते में एक बार जाने की ज़रूरत पड़ जाएगी। तो आप अगर गाड़ी नहीं है तो सब पूरी ग्रोसरी कर ले, ताकि आपको हो सके 15 दिन तक ज़रूरत ना पड़े। सब्जियों की बात है तो रेफ्रिजरेटर में जो फ्रोज़न सब्जियाँ आती है उसको ज़्यादातर स्टॉक कर ले। तो ये बातें बहुत ध्यान में रखने जैसी हैं। पैसों के बारे में मत सोचिए, जो आपको हेल्प करता है उसके जो भी खर्चा है आप वो खर्चा आप उसे
वो डायरेक्टली पैसा नहीं लेगा, लेकिन इनडायरेक्टली कभी कभी आप ऑब्लिगेशन को पे ऑफ कर दें। जैसे कि मैंने बताया कि गैस स्टेशन, यानी जिसको हम इंडिया में पेट्रोल बोलते हैं, टैंक फुल करवा दे, कम से कम $50-60 हो ही जाएंगे। लेकिन आप अगर महीने में एक बार भी जाते हो, 4 बार, तो भी आपके इतने ही हो जाएंगे। तो उसको भी थोड़ा एंथुजियाज़म रहेगा और आपकी रिक्वेस्ट पर वो कहीं पर भी आपको लेके जा सकता है। तो जैसे कि आप नायग्रा फॉल घूमने चले गए टोरंटो से, तो कम से कम आप 1 टैंक फुल करवा लीजिए, क्योंकि आपको तभी भी सस्ता पड़ेगा और उसको भी एक अच्छा लगेगा और आपकी इम्प्रेशन भी अच्छी रहेगी। तो इसलिए मैं कहता हूँ, इंडिया से आप आए तो इंडिया के पैसे का हिसाब भूल जाए। यहाँ पे डॉलर खर्च करने में नौकरी लग जानी चाहिए। डॉलर खर्च करने में बिल्कुल हिचकिचाए नहीं, क्योंकि आपके बारे में लोग रीथिंक करने लगेंगे, रिकंसिडर करेंगे कि ये बंदा ठीक नहीं है, ये पैसा खर्च करने में नहीं मानता है, ये रिजनेबल पर्सन नहीं है। तो फिर वो लोग विड्रॉ कर जाएंगे और विड्रॉ करने के बाद, क्योंकि बहाना बनाने की शुरुआत करेंगे, तो आप समझ लेना कि वो आपको हेल्प नहीं करना चाहता है। तो कभी भी अपनी इम्प्रेशन जो है, रेपुटेशन, उसको पॉजिटिव रखे, थोड़े जनरस बने। ये मत सोच ले कि सामने वाले का हम, और उसका ऑब्लिगेशन हमेशा याद रख लीजिए इतना, क्योंकि मैंने काफ़ी लोगों को देखा है कि बेनिफिट उठाते हैं और 5 साल के बाद जैसे कुछ हुआ ही नहीं, ऑब्लिगेशन को भूल जाते हैं। तो ऐसा ना करें। इसी के साथ मैं समाप्ति करता हूँ। अगले वीडियो तक।